नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको डीएसएलआर कैमरा की 5 ऐसी खासियतें बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता हो। ये खासियतें आपके फोटोग्राफी के अनुभव को और भी बेहतर बना देंगी, क्योंकि दोस्तों डीएसएलआर तो सबके पास है, लेकिन असली फोटोग्राफर वो है जो उसे अंदर तक जानता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके डीएसएलआर का भांडा फोड़ते हैं। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी खूबसूरत जगह पर फोटो खींचने जाते हैं और अचानक से आपका डीएसएलआर आपको धोखा दे देता है, बैटरी लो, और फिर शुरू होता है आपका स्ट्रगल। लेकिन अब चिंता मत करो दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि डीएसएलआर की बैटरी को कैसे लंबा चलाएं। सबसे पहले तो भाई पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल करो। ये तो ऐसे है जैसे आपके मोबाइल में होता है। फिर दोस्तों, जो फीचर्स आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जैसे कि वाईफाई या जीपीएस, उन्हें बंद कर दो, इससे भी बैटरी बचेगी। और हाँ, एलसीडी स्क्रीन की ब्राइटनेस भी कम रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा रोशनी उतनी जल्दी बैटरी डाउन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका डीएसएलआर एक जासूस भी बन सकता है? जी हां दोस्तों, डीएसएलआर में कई सारे ऐसे सीक्रेट मोड्स होते हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। ये मोड्स आपको ऐसे ऐसे फोटो खींचने में मदद करेंगे जो कोई और नहीं खींच सकता। जैसे कि कुछ डीएसएलआर में साइलेंट शूटिंग मोड होता है। इस मोड में फोटो खींचते समय कोई आवाज नहीं आती, मतलब आप किसी की भी फोटो चुपके से खींच सकते हैं। बस ध्यान रहे, गलत इस्तेमाल मत करना वरना मुसीबत हो जाएगी। इसके अलावा कई डीएसएलआर में कस्टमाइज्ड सेटिंग्स का भी ऑप्शन होता है, जिससे आप अपने हिसाब से कैमरे को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो हमेशा साफ और शार्प आए, तो आपको अपने डीएसएलआर के लेंस का ख्याल रखना होगा। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह हमारी आंखों में धूल गिरने से हमें साफ दिखाई नहीं देता, उसी तरह लेंस पर धूल या धब्बे होने से आपकी फोटो भी खराब आ सकती है। लेंस की सफाई के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा क्लीनिंग किट लेना होगा। इसमें आपको एक सॉफ्ट ब्रश, एक एयर ब्लोअर और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलेगा। सबसे पहले ब्रश से हल्के हाथों से धूल साफ करें, फिर एयर ब्लोअर से बची हुई धूल उड़ा दें। आखिर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ से लेंस को धीरे से साफ करें। दोस्तों, फोटोग्राफी में सबसे जरूरी चीज होती है फोकस। अगर आपका फोकस सही नहीं है तो फोटो ब्लर आएगी और आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। डीएसएलआर में फोकस करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान है ऑटो फोकस मोड का इस्तेमाल करना, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको मैनुअल फोकस का भी इस्तेमाल सीखना होगा। मैनुअल फोकस से आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा डीएसएलआर में फोकस लॉक फीचर भी होता है, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज पर फोकस लॉक कर सकते हैं और फिर कैमरा घुमाने पर भी फोकस वहीं रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने डीएसएलआर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, डीएसएलआर में कई सारे ऐसे बटन्स और मेन्यू होते हैं जहां से आप अपने हिसाब से सेटिंग्स बदल सकते हैं। जैसे कि आप अपने हिसाब से बटन्स को फंक्शन असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आईएसओ बदलने के लिए बार बार मेन्यू में जाना पड़ता है, तो आप किसी एक बटन को आईएसओ के लिए सेट कर सकते हैं और फिर उस बटन से ही आसानी से आईएसओ बदल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से मेन्यू को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि आपको जरूरत की चीजें जल्दी मिल जाएं। यानी दोस्तों, डीएसएलआर को बनाओ अपना गुलाम, जैसे आप चाहो वैसे इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, ये थी डीएसएलआर कैमरा की 5 अनजानी खासियतें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी फोटोग्राफी को और भी मजेदार बना देगा। अब आप भी बन सकते हैं एक प्रो फोटोग्राफर, बस जरूरत है इन टिप्स को फॉलो करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद।